हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। भाई अब आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम के अंतर्गत हमें 80 प्लस स्कोर कैसे करना है सर, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ 4-5 टिप्स मैं देने वाला हूं आप लोगों को कि जिससे आरआरबी के अंदर आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, हाँ, अगर मैं बात करूं यहाँ पे मोस्ट ऑफ देम हमारा टारगेट रहेगा आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के दौरान जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो शानदार वैकेंसी आया है इसका। अगर यहां पे मैं बेसिकली आप लोगों से बात करूं टिप्स फर्स्ट, अगर मैं सबसे पहले टिप फर्स्ट की बात करूं, पहले नंबर की जो टिप आती है उसकी बात करूं, यहां पे मैं कुछ आप लोगों को टिप्स देने वाला हूं। टिप फर्स्ट की बात करूं तो आपको याद रखिएगा बेसिक जो चीजें होती है ना उनको फर्स्ट पे लेके आना है। मतलब आपको जो बेसिक चीजें है ना उनको सबसे पहले फर्स्ट पे लेके आना है। जैसे मैं बताता हूं यहां पे बेसिक जो चीजें हैं उनको आपको फर्स्ट पे लाना है। अब आप कैसे लाएंगे सर फर्स्ट पे, तो मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपके एक आता है मैथ्स रीजनिंग, मैथ्स के बाद रीजनिंग भी आती है, जीके है, इनको बराबर महत्व देना है, याद रखना है ना। अब ये जो तीनों चीजें हैं, मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, इनको तीनों को याद रखना हमें बेसिक से क्लियर करना है। मतलब इसका बेसिक हमें क्लियर करना है, ऊपर से हवा नहीं पड़ना है, इसका बेसिक क्लियर करना है। शीट याद रखना है ना, बेसिक से इसको क्लियर करना है। हमें शॉर्टकट पे ध्यान नहीं देना है, शॉर्टकट पे हमें ध्यान नहीं देना है। मैथ, रीजनिंग और जीके को बेसिक से क्लियर करते हुए चलना है। याद रखिएगा टिप नंबर पहला आरआरबी के लिए यही कहता है। ठीक है, हाँ, क्योंकि इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके इनको बेसिक से क्लियर करते हुए चलेंगे तो फिर हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। याद रखना पहला चीज तो ये याद रखना। और उसके बाद अगर टिप्स सेकंड नंबर पे मैं बात करूं तो मॉक टेस्ट को अपना दोस्त बनाओ। टिप सेकंड की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो मॉक टेस्ट जो होता है उसको आपको फ्रेंड बनाना है भाई। जैसे आप अपने दोस्तों से डेली मिलते हैं उसी प्रकार से मॉक टेस्ट को आपको अपना फ्रेंड बनाना है डेली बेसिस पे। याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं डेली बेसिस पे आपको मॉक टेस्ट देना है और कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट आपको डेली फ्री करना है भाई। अब आप सोच रहे होंगे सर हम पे तो एक ही नहीं होता है, 2 से 3। आपको सिलेक्शन आरआरबी में भी चाहिए ना भाई, है ना, सीएचओ नहीं बनना है हमको, है ना। आरआरबी दैट इज ए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट दे रही है आपको। आप सभी देखो, मोटिवेशन के लिए किसी चीज और चीज की जरूरत नहीं होती है, सैलरी ध्यान रखो। हाँ, आरआरबी में 90,000 प्लस सैलरी आती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। डेली बेसिस पे 2 से 3 के मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट कह लो या 2 से 3 फुल लेंथ टेस्ट कह लो, 2 से 3 फुल लेंथ टेस्ट कह लो, ये आपको देना है सर। और इनको देने के बाद याद रखना सबसे मेन काम आता है, इनको देने के बाद आपका एनालिसिस हमें जरूर करना है कि हमें कितना आता है और कितना नहीं आता है। पढ़ाई करने के तरीके बता रहा हूं, है ना, जिससे आप 80% स्कोर कर सकते हैं। याद रखिएगा, मॉक टेस्ट देना है डेली बेसिस पे, 2 से 3 मॉक टेस्ट देना है, फुल लेंथ टेस्ट देना है और एनालिसिस करना है कि एनालिसिस जरूर करना है ना, एनालिसिस मस्ट है। ये हो गया हमारा दूसरा टिप्स। तीसरा टिप्स आता है टाइम मैनेजमेंट। हाँ, तीसरा टिप्स क्या आता है हमारा, टाइम मैनेजमेंट। टिप नंबर 3 आता है आपका टाइम मैनेजमेंट। सर टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट को यानी हर सब्जेक्ट का आपको टाइम फिक्स करना है ना, एवरी सब्जेक्ट। एवरी सब्जेक्ट का आपको क्या करना है, टाइम फिक्स करना है। हर सब्जेक्ट का आपको टाइम फिक्स करना है। ऐसे नहीं करना है कि ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, नहीं 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 नहीं। इसके अलावा मान लीजिए आज आपको, मान लो आपने आज सेलेक्ट किया कि मुझे एमएसएन पढ़नी है और मुझे एमएसएन 2 से 5 घंटे के बीच में एक सिस्टम हमें कंप्लीट करना है, तो फिर दैट इज फाइनल है। ऐसे नहीं कि 2 घंटे पढ़ने के बाद तू तो तुरंत सीएचएन लेके बैठ गए, तुरंत ओबीजी लेके बैठ गए, नहीं, फिर उसके बाद एमएसएन नहीं पढ़ना है आपको 2 से। कहने का मतलब जो रैंडम
रैंडम जो स्विचिंग होती है उसको अवॉइड करना है ना, याद रखना। रैंडम जो स्विचिंग होती है उसको अवॉइड कर देंगे, बिल्कुल खत्म। हाँ, बार बार में अब 1 घंटे ये पढ़ लिया, उसके बाद ये पढ़ लिया, उसके बाद ये पढ़ लिया, नहीं पढ़ना है। टाइम मैनेजमेंट करना है, हर सब्जेक्ट को हमें टाइम फिक्स देना है। उसके बाद रैंडम जो स्विचिंग होती है उसको अवॉइड करना है, बिल्कुल कतई खत्म, बिल्कुल। हाँ, इसके अलावा अब मैं यहां पे नॉन नर्सिंग पे कुछ ज्यादा फोकस दे रहा हूं, क्योंकि इस बार आरआरबी में नॉन नर्सिंग मार गई बच्चों को, है ना। तो देखो टिप्स, अगर मैं 4th की बात करूं, यहां पे मैं 5 टिप्स बताऊंगा आपको, है ना। तो टिप 4th आ चुका है आपका। टिप 4th की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो अपडेट रहना है जीके में और करंट अफेयर्स में। जीके में अपडेट रहना है, करंट अफेयर्स में अपडेट रहना है। जीके में अपडेट रहना है, करंट अफेयर्स में अपडेट रहना है आपको लास्ट, क्योंकि ये भी पूछा जाता है भैया ना। हाँ, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा एक बात और याद रखना, अगर मैं यहां पे टिप्स 5 की बात करूं आपसे, सिलेबस एनालिसिस जरूर करना। सिलेबस एनालिसिस करना है और उसी के अकॉर्डिंग क्या करनी है आपको, स्टडी करनी है। सबसे पहले सिलेबस एनालिसिस करना है, देन आपको उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, स्टडी करना है। स्टडी भी आपको डेली बेसिस पे, ऐसे नहीं है कि आज मामा आ गया ना आज बुआ आ गई, नहीं। डेली बेसिस पे 6 से 8 घंटे अगर आप स्टडी करते हैं डेली, मैंने आपको बताया है 2 से 3 मॉक टेस्ट या फुल लेंथ टेस्ट देते हैं, कोई भी आपकी सक्सेस को नहीं रोक सकता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। दूसरी चीज, आपकी सक्सेस में सबसे बढ़िया रोड़ा अटकाता है आपका माइंड। क्या करता है आपका जो माइंड है ना, वो एक रोड़े अटकाता है, ठीक है। कभी क्या सोचेगा कि मेरा नहीं होगा, न कम पोस्ट है, न कम है, शायद नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग मेंटेन करनी है हमेशा। क्या मेंटेन करना है, पॉजिटिव थिंकिंग मेंटेन करनी है। और पॉजिटिव थिंकिंग मेंटेन किससे होती है, हम कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्वस्थ, अगर आपको हेल्थी ब्रेन चाहिए तो पहले शरीर मेंटेन करना होगा। इसलिए आपको देखो स्लीप पैटर्न भी सुधारना है ना। सारे दिन पढ़ते ही नहीं रहना है। हाँ, स्लीप पैटर्न भी अच्छा होना चाहिए आपका, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। अरे हम तो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, हम सब मेडिकल के स्टूडेंट है ना। हाँ, हेल्थी रूटीन होना चाहिए, हेल्दी रूटीन होना चाहिए, ठीक है। माइंडसेट हेल्दी होना चाहिए। ये सभी प्रकार आपके हेल्प करते हैं बेस्ट प्रिपरेशंस के अंदर, तैयारी के अंतर्गत शानदार तरीके से। इसके अलावा आपको मैं बात बताऊं, बहुत सारी चीजें तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि कौन कौन सा सब्जेक्ट वेटेज रहने वाला है, इस पे तो हमने फोकस कर लिया। अगर ये सारी जो 4-5 टिप्स मैंने दिए ना भाई, आपकी आरआरबी में सक्सेस को आप कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, क्लियर है। इसी के साथ मैं आप सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं, उत्कर्ष का जो आजादी महोत्सव है ना भाई, गजब तरीके से चल रहा है। 13 से 25 अगस्त के बीच में, 13 से 25 अगस्त के बीच में नर्सिंग का मास्टर पास सभी प्रकार के एग्जाम कवर कर रहा है 24 महीने और 12 महीने की वैलिडिटी के साथ। नेक्स्ट हमारे रामबाण 3.0 नॉर्सेट है, 1 साल और 2 साल की वैलिडिटी के साथ लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच रहने वाला होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात बताऊं, देखो नॉर्सेट 9 टारगेट बैच, नॉर्सेट 9 लाइव फ्रॉम स्टूडियो, नॉर्सेट 9 100 और नॉर्सेट 9 एमसीक्यूज। नॉर्सेट 9 के 4 बैचेस हम लोगों ने टारगेट किए थे, गजब का रेस्पॉन्स आया। याद रखना, नॉर्सेट 9 की थ्योरी बैच के साथ एमसीक्यूज बैच हम लोगों ने चलाया है। अब नॉर्सेट 9 के साथ ही फिर आपके आरआरबी तेजस बैच, जो कि मैं अभी बता रहा हूं कि आरआरबी के अंदर आपको सफलता हासिल करनी है तो एक ट्रैक पकड़ के तैयारी करनी पड़ेगी। अगर मैं बात बताऊं, केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर टारगेट 2.0 बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, तो ये थ्योरी है और एमसीक्यूज बैच साथ में अवेलेबल है। याद रखना, एसजीपीजीआई का टारगेट बैच अवेलेबल है, तो एसजीपीजीआई का एमसीक्यूज बैच भी गजब तरीके से रन कर रहा है भाई। नेक्स्ट हमारे सीएचओ के बैचेस है, जैसे राजस्थान सीएचओ 3.0, बिहार सीएचओ, एमपी सीएचओ, और उसके बाद बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस बीएफयूएचएस, गजब की वैकेंसी है। टारगेट बैचेस है, लॉन्च किया है, 20 अगस्त से शुरू किया जा रहा है। और हमारी टेस्ट सीरीज पर भी साल की सबसे कम फीस लग रही है भैया ना, याद रखना। और इस बार हमने मोहर लगाई है गारंटेड, ठीक है। हाँ, अप टू 500 रुपए का कैशबैक भी इसके अंतर्गत दिया जा रहा है। उत्कर्ष ऐप में नर्सिंग की सभी
टेस्ट सीरीज पर। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।